हाय स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.4। ठीक है, तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने सारा क्वेश्चन मैंने नहीं अटेंड किया है, क्योंकि मैं जानता हूँ आप इंटेलिजेंट है तो कर लोगे, इसीलिए मैंने नहीं किया है। आप थोड़ा आपकी ओर से भी थोड़ा प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। मैं तो करा दूंगा, आप थोड़ा तो प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। आप जो प्रैक्टिस करोगे ना, आपके माइंड में भी एक न्यूरन फायर होगा, जो कि आपके ब्रेन में का पावर बढ़ाएगा। ठीक है, ठीक है। और ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करो, आप खुद प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं फास्ट नंबर लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है कि कॉमन फैक्टर आपको निकालना है। मैंने यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि लैंग्वेज में थोड़ा बच्चा भी कौन कौन सा कुछ बच्चे होते हैं कन्फ्यूज हो जाते हैं लैंग्वेज। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या है कि 28 का कॉमन फैक्टर यहाँ पर लिखूंगा कॉमन फैक्टर। उसके बाद हम लिखूंगा 1 2 4, वो होता है कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 28। इतने सारे लैंग्वेज में एक बच्चा कन्फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। 20 और 28 का कॉमन फैक्टर कैसे हम कैसे निकालेंगे। पहले ये आंसर को भूल जाओ, पहले आप देखो कि 20 का फैक्टर कितना है। लिखो एक प्रॉफ पेज में आप लिखो। ठीक है, 28 का फैक्टर कौन कौन सा है लिखो। उससे देखो कि 1 एक कॉमन आएगा, जो कि 20 में होगा, 28 में भी होगा। ठीक है, 2 भी एक कॉमन फैक्टर आएगा, जो कि 20 में होगा, 28 में होगा। 4 भी एक कॉमन फैक्टर आएगा, जो कि 20 में होगा और 28 में होगा। और बाकी सारे जितने नंबर आप लिखो, वहाँ पर एक भी आपको कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है। और थोड़ा हो सकता है, मैं तो इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं किया है, हो सकता है कोई लाखों में एक हो जाएगा, तो वहाँ तक हमको नहीं जाना है, हम बस देख लेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं 15 और 25 में कॉमन फैक्टर कौन होगा। 1 होगा, 5 होगा। कैसे 15 का फैक्टर लिखा, 25 का फैक्टर लिखा, वहाँ पर हमने कंपेयर किया कि देखा कि 1 होगा, 5 और 5 होगा, कॉमन फैक्टर इतना ही आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं 35 और 50 का कॉमन फैक्टर क्या है। 1 है और 5 है। सी तक मैंने छोड़ दिया है, डी एक क्वेश्चन को मैं छोड़ता हूँ। ठीक है, ठीक है, जो कि 56 और 128 है, तो छोड़ता हूँ। देखो 1 तो एक कॉमन फैक्टर आएगा, और एक मैं हिंट दे देता हूँ, 6 है और 0 है, कॉमन फैक्टर 2 जरूर आएगा, जो कि अब डिविजिबिलिटी रूल में आप पढ़े होंगे। ठीक है, ठीक है, तो 1 2 मैंने कर दिया, और बाकी नंबर को आप ढूंढो। ठीक है, मेरे लिए आसान है ढूंढना। मैं आसान ऐसा नहीं है कि मेरा कोई जादू की मैं कोई क्या मंत्र जानता हूँ कि बोल दूंगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, मैंने भी लिख कर के ट्राई करके करा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कॉमन फैक्टर ऑफ 4 8 एंड 12। ठीक है, 4 8 12 का कॉमन फैक्टर क्या है। 1 2 4 है। ठीक है, 1 2 4 कॉमन फैक्टर है। तब उसके बाद क्या है कि 6 8 6, हाँ 6, हाँ 6 8 का कॉमन फैक्टर क्या है। नहीं, कॉमन मल्टीपल्स हो गया यहाँ पर 6 और 8 का, 2 4 48 और 72। कॉमन फैक्टर मैंने एक ही निकाला है, जो होता है कि 4 8 12 का कॉमन फैक्टर है 1 2 4। ठीक है, कॉमन फैक्टर ऑफ 5 15 एंड 25, उसका कॉमन फैक्टर हो गया 1 5। आप लिख के देखो कि कॉमन फैक्टर क्या होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 8। 6 का मल्टीपल लिखना पड़ेगा, 8 का मल्टीपल्स आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, 6 का मल्टीपल लिखना पड़ेगा आपको, 8 का मल्टीपल लिखना पड़ेगा, उनमें आपको कंपेयर करना पड़ेगा कॉमन कौन सा है। मैंने लिख कर देखा है, यहाँ पर बोर्ड में करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, 6 और 8 में कम मल्टीपल्स लिखो,
6 का 6, 12 ऐसे करके करते लिखो। 8 का 8, 16 ऐसे करते लिखो। यहाँ पर मैंने दिखाया कि कॉमन मल्टीपल्स 24, यहाँ पर सॉरी मैंने गलत लिख लिया, 2 और 4 कैसे आएगा, 24, ठीक है। 24 है, 48 है और 72 है, ठीक है। 12 और 18 का मल्टीपल्स कॉमन मल्टीपल 36 है, 72 है, 108 है, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4 बिटवीन 100। 100 के अंदर 3 और 4 का मल्टीपल्स कौन सा है और वो कॉमन भी होना चाहिए, ठीक है। तो वो है 12, 24, 36 और 84 और 96, ठीक है। तो ये सारे नंबर हो जाएगा कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4 बिटवीन 100। 100 के अंदर होना चाहिए, 100 के बाद नहीं, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हो गया, तो उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या होता है कि को प्राइम, यानी कि यहाँ पर होगा, मैंने बहुत ही शॉर्टकट में लिख लिया, ए होगा, बी होगा, ई होगा और एफ होगा, क्योंकि मेरे पास उतना जगह नहीं है, ठीक है। तो क्या करता हूँ, मैं बोल देता हूँ 18 और 35 आर को प्राइम, क्योंकि उन दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर ओनली 1 ही आएगा। एक नंबर जो है फर्स्ट नंबर वही 1 आएगा, ठीक है। 37 और 15 और 37 का कॉमन फैक्टर 1 ही आएगा, तो इसलिए वो को प्राइम है। उसके बाद 216, 215 आर ऑल्सो को प्राइम, उनका भी कॉमन फैक्टर 1 आएगा। 81 और 16 का कॉमन फैक्टर 1 आएगा, तो इसलिए वो को प्राइम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है कि ए नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 5 एंड 12 बाई व्हिच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल, ठीक है। ए नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 5 एंड 12। एक नंबर ऐसा लिखो कि जो डिविजिबल होता है 5 और 12 से, बोथ होता है, होना चाहिए, 5 से होना चाहिए, 12 से होना चाहिए। व्हिच अदर नंबर विल दैट नंबर भी ऑलवेज डिविजिबल, ठीक है। 5 और 12 से ऑन कौन सा नंबर है, तो वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। 5 और 12 को मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा, 60 आएगा। तो मैंने यहाँ पर 5 और 12 को, क्यों, देखो 60 से अगर 12 को आप डिवाइड करोगे, 60 से 5 को डिवाइड करोगे, तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आएगा ना, तो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 12 बाई व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर भी डिविजिबल। 12 से बाद कौन सा नंबर है जो कि 12 से डिविजिबल है, तो 12 का फैक्टर लिख लो। 12 का फैक्टर क्या होता है, 1। 12 का फैक्टर होता है 1, 2, 3, 4, 6 और 12। 1, 2, 3, 4, 6 और 12। 12 से बाद 12 को अगर आप निकाल लोगे तो उसके बाद क्या आएगा, वही नंबर आएगा, 1, 2, 3, 4, 6 आएगा, 12 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, मैं बुक चेक कर लेता हूँ, ये हो गया एक्सरसाइज नंबर 3.4। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सम मोर डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, तो तब तक के लिए बाय।